बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों अपनी छोटी सी बुक कलेक्शन में से एक नावल पढ़ने का मौका मिला। खतीजा मस्तूर का शहर आफाक नावल आंगन। मैं पहले भी ये नावल पढ़ चुकी हूँ, पर इस बार ये नावल कुछ मुख्तलिफ लगा और इस बात की सच्चाई का शिद्दत से एहसास हुआ कि वक्त और हालात के साथ सोच के ज़ाविये बदल जाते हैं। नावल में क्या में पाकिस्तान से कबल के हालात बयान किए गए हैं, यानी जब पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद जारी थी। ज़बान और बयान और माहौल की मंजरकशी बेहद खूबसूरत थी। कहानी एक ऐसे घराने की थी जो अपने मसाइल के बावजूद सियासी तकसीम में मुब्तला था, यानी कुछ लोग कांग्रेस और कुछ लोग मुस्लिम लीग की हमायत में थे। हत्ता कि बाप बेटा भी सियासी तौर पर तकसीम थे और एक दूसरे से बहस और मुबाहिसा करते थे, और घर की ख़वातीन भी अपना अलग अलग नज़रिया रखती थीं, मगर मकसद सबका एक था, आज़ादी। मुझे ये नावल पढ़कर महसूस हुआ कि आज 75 साल बाद भी, जबकि हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं, हम इसी लड़ाई और तफरके में पड़े हुए हैं। तो क्या क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई? इस सवाल ने दिल उदास कर दिया। आज भी मेरी पार्टी और तुम्हारी पार्टी हो रहा है। बाप और बेटे की अपनी अपनी पार्टी है। इख्तलाफ अच्छी चीज़ है और सेहतमंदाना बहस ज़हनी वर्जिश की तरह होती है, जो जहन को मजबूत करती है। मगर इस बहस में बदतहजीबी के काले रंग ने सब रंगों का मलिया-मेट कर दिया। दूसरी बात, आज़ादी तो हासिल की जा चुकी है, फिर अब किस बात की लड़ाई है? ये मुल्क बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया था। क़याम पाकिस्तान के दिल खराश वाक़यात पढ़कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या दिल चाहता है कि इस मुल्क के एक पौधे को भी आग लगाई जाए? हमारी अफवाज और आम शहरी तो अभी तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दुश्मन दहशतगर्दी की सूरत में मुल्क का अमन तबाह करने पर दरपे है। माओं के लाडले, बापों के शहजादे अपनी भरपूर जवानियां हम पर वार रहे हैं और हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं। हमें किस आज़ादी की तलाश है? हम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी हासिल कर चुके हैं और अब तो सिर्फ इसे संभालना है। मेरी हाथ जोड़कर इल्तिजा है साहिब इक़्तिदार से और इनसे जो इक़्तिदार हासिल करने की जद्दोजहद में है, अल्लाह के वास्ते इस मुल्क का तमाशा न बनाए। ज़ाती अना की जंग में मुल्क को रुस्वा न करें और ना ही नुकसान पहुँचाए, क्योंकि ये मुल्क इस दुनिया में हमारी पहचान है। क्या कोई खुद से अपनी पहचान भी छीनता है?